जय मसीह की सबको। आज हम एस्तर की किताब में से पढ़ेंगे और एस्तर की किताब बाइबल के अंदर की एक ऐसी किताब है जिसके अंदर परमेश्वर का नाम नहीं लिखा, गॉड नाम का मेंशन नहीं है वहां पर। आप अक्सर देखेंगे कि दूसरे किताबों में परमेश्वर के प्रॉमिसेस दिखेंगे आपको, परमेश्वर के वायदे दिखेंगे, एक बुक का दूसरे बुक के साथ कनेक्शन है वो दिखाई देगा आपको। पर एस्तर की किताब एक ऐसी किताब है जहां पर परमेश्वर का मेंशन नहीं है। शायद एस्तर की किताब हमारी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जहां पर कभी कभी परमेश्वर हमें दिखता नहीं है, जहां पर परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, उसके वायदे हमें दिखते नहीं हैं, पर यहाँ पर विश्वास के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसको हम देख पाएंगे। आइए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। पता है आपको, कुछ हफ्तों पहले एक इंसिडेंट हुआ। इस इंसिडेंट में रियल है, केरल में हुआ। एक 43 साल की एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ, बड़ी बेटी 13 साल, छोटी बेटी 10 साल, सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन के सामने जाते हैं और वो तीनों खुदकुशी कर लेते हैं। जॉब करना चाहती थी, नर्सिंग की थी, लेकिन पति के घर वाले चाहते नहीं। पति ने बच्चों के साथ बीवी को बाहर निकाल दिया। 9 महीने अपने बाप के घर में थी। अपने घर के पास में जॉब के लिए जाती है वो, तो वो ओनर, वो ऑफिस वाला पूछता आपके गले में निशान क्या है। बच्चा बोलता है कि मेरे नाना ने अपनी बेटी को घसीटा है। जो पति को साथ देना था वो साथ नहीं दिया, जो बाप को स्टैंड लेना था स्टैंड नहीं लिया। बेटी घर आई, हो सकता उसको जलील किया। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सब चीज़ आपको नहीं बता सकता। मरने के एक दिन पहले उसने अपने बच्चों को बोला होगा मैं जी नहीं सकती। उस लड़की ने मरने के पहले एक को मैसेज किया, मैं अपनी दोनों बेटियों को हॉस्टल में डालना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मेरे घर में सेफ नहीं। 13 साल और 10 साल की लड़कियाँ घर में सेफ नहीं। घर में कौन है? उसका बाप। लेकिन जब वो जॉब के लिए जाती है तो बाप मना कर देता है। जॉब के लिए जाती है तो जो चर्च में जाते हैं वो चर्च का पास्टर वो जॉब को रोक देता है। क्यों? क्योंकि वो पास्टर उसके पति का रिश्ते में आता है। बच्चियों को क्या करे, कैसा करे? पति चलो बीवी से खुन्नस है, एटलीस्ट बच्चों का खर्चा दे, बच्चों का भी खर्चा नहीं। ये मैं सोचता हूँ रात को बच्चियों को बोला होगा माँ ने कि देख मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं कर पा रही, मैं मरने जा रही हूँ। बच्चों ने भी बोला माँ हम भी मरते हैं ना, सब तो हमें खाने के लिए नोचने के लिए बैठे हैं। वो वीडियो क्लिप देखना, सुबह 4 बजे सीसीटीवी में आया है, माँ अपने 2 बच्चों के साथ जा रही है और वो रेलवे स्टेशन में जाते हैं। ट्रेन के सामने तीनों लिपट के खड़े रहते हैं। ट्रेन वाला हॉर्न करता है लेकिन ट्रेन रुकती नहीं, कुछ ही सेकंड्स में चितड़े उड़ जाते हैं। स्टैंड। आज सोशल मीडिया में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों हो रहा? क्यों हो रहा? आज लोग बहुत बात कर रहे, क्यों हो रहा, क्यों हो रहा? जब उसके घर में उसको पीटा जाता था, नेबर्स उसके पिता को बोलते थे जाओ अपनी बेटी को लेके जाओ। बाप बोलता था उसकी शादी हो गई, उसका लुकआउट। जब वो घर आई तो उसको उसके ताने सुनने पड़े क्योंकि तेरे को जीना नहीं आता। यही ताना सुनना पड़ता है हर एक लड़की को, तुझे जीना नहीं आता। 9 महीना वो कैसे भी अपने बाप के घर सफर की। 13 साल की लड़की है, शादी में कितना सफर की। बोला जाता है कि उसका पति हर 3 महीने में सिर्फ इसलिए आता था कि इसको मारे। जब तक वो मारेगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। आज आवारा कुत्तों के ऊपर लोगों का बहुत प्रेम है, लेकिन औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बहनों के लिए हमेशा हम एक ही चीज सोचते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है। ये मेरा मैटर नहीं है, मेरा क्या जा रहा है, ये उनका फैमिली मैटर है। सोच के देखिए, काश किसी ने उस लड़की को जिसका नाम शाइनी है, उस शाइनी को एक नौकरी दिला दी होती। काश किसी ने उस मैटर के बारे में पुलिस को इत्तला कर दिया रहता। काश किसी ने उसको और उसके परिवार को ट्रेन के सामने जाने के बजाय ट्रेन पर चढ़ा दिया रहता कि जा तू निकल, ये ले मेरे 50,000 ले, 1 लाख ले, 2 लाख, तू निकल अपनी बच्चियों के साथ। पर किसी ने स्टैंड नहीं लिया, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ। कहने का मतलब है प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हम जगत की ज्योति हैं।
जिंदगी में खड़ा होना बहुत आवश्यक है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, हम जीवित लोग हैं। ये जो मैसेज था ये आप लोगों के लिए है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सूखी हड्डी जैसे बने रहे अपने जीवन में। चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके कॉलोनी में हो, चाहे आपके चर्च में हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक स्टैंड लें। हम उसका मैटर है, इसका मैटर है बोल के हम उनको मरने देते हैं। मरने के बाद फिर सोशल मीडिया में और टीवी में #RIP करके लिखने लग जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम स्टेटस में और बहुत बड़ी बड़ी बातें हम ट्विटर पे लिखते हैं, लेकिन जो हमारे आजू बाजू हो रहा है उसके लिए एक स्टैंड लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। जय मसीह की सबको। क्या सोच रहे आप लोग ये वीडियो देखकर? एक स्टैंड लेना जरूरी है। हम अक्सर छोड़ देते हैं, है ना। मैं बाइबल में से ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कलीसिया के लड़के लोग हैं, जो पुरुष हैं, जो पति लोग हैं, जो पिता लोग हैं, जो ससुर लोग हैं, जो बेटे हैं, वो एक स्टैंड लें। और आपका जो प्रभाव इन जिंदगियों पर है उसका असर मैं आपको बताना चाहती हूँ आज। आप किस तरह से प्रभाव अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने कम्युनिटी में महिला के ऊपर डाल सकते हो। आज मैं आपको एस्तर की किताब में से 2 औरतों की कहानी बताऊंगी, रानी वष्टी और एस्तर। 2 पुरुषों की कहानी भी बताऊंगी मैं आपको, एक क्षयश राजा और दूसरा मोर्दकाई, और उनका प्रभाव उनकी जिंदगी के ऊपर। क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? क्या आप अपने मन को रूपांतरण करने को तैयार हैं? क्या आप स्टैंड लेने को तैयार हैं? आइए मैसेज की ओर जाते हैं। हम पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक। हम पहले इस कहानी को समझेंगे कि वहां हो क्या रहा है। कितने लोगों ने एस्तर की किताब पढ़ी है? ओके, तो हम जाएंगे एस्तर का पहला पुस्तक। बाइबल के अंदर 2 पुस्तक है जो स्त्रियों के नाम पे है, एक है रूथ और दूसरा है एस्तर। एस्तर पहला, उसका एक छोटी सी घटना मैं यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर जो राजा है वो एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, करीबन 180 दिन का पार्टी उसने वहां पर दिया है। और वो पार्टी के बाद वो 7 दिन का और पार्टी रखता है। पहले वाली पार्टी सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए थी, प्रधानों के लिए, सेनापतियों के लिए, सब बड़े बड़े लोगों के लिए पार्टी थी। 180 दिन मतलब कितने महीने हुए? 6 महीने की पार्टी। समझते हो आप? 6 महीना कोई पार्टी करता है? पर राजा का किया, क्योंकि वो 123 प्रोविंसेस का राजा था शायद। वहां बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो 127 का राजा था। इतने सारे देश उसके पास थे, तो 6 महीना पार्टी वो कर सकता है ना। 6 महीना पार्टी के बाद वो 7 दिन का और पार्टी देता है, एंडिंग पार्टी। और एंडिंग पार्टी में वो क्या करता है, वो राज्य के सभी लोगों को बुलाता है, छोटे से लेके हर बड़े तक को वो पार्टी देता है। और वहां से हम पढ़ेंगे एस्तर 1:10 से 12। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिकता, हबगता, जतेरे और करकस नामक 7 खोजों को, जो शरियक राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे, आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और
हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया, पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने बस हाँ, अभी पढ़ो 15 से। तब राजा बड़े गुस्से हो गया, रानी ने क्या किया? इनकार कर दिया आने से। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा शरियत की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए? तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है, वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शरियत के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा, राजा शरियत ने रानी वष्टी को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसी और मादियों को कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वष्टी राजा शरियत के सम्मुख फिर भी कभी आने न पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो। अतः लास्ट वाला। अतः तब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी। तब सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदरमान करती रहेगी। कितना बड़ा एक नियम निकाला गया वहां पर। आप लोग क्या सोचते इस बारे में? मैं नहीं जानती आप लोग क्या सोचते इस बारे में, पर मैं आज आपको एक नई सोच की ओर ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं कि रानी वष्टी जो है वो क्या है? मना करती है, इनकार करती है। ये इनकार करना, हाँ, इनको इतना ठेस पहुंच जाता है, राजा को एक स्त्री का ना सुनना इतना ठेस पहुंच जाता है। वो क्या करते हैं? तुरंत ही एक नियम वहां पर बनाते हैं और उसको उसके पद से निकाल देते हैं। आज तक ये कहानी को लोगों ने इस तरह से बोला है कि पत्नियों अपने पतियों का आदर सम्मान करो और वो जो कहता है उसे सुनो। मैं आज आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण से मैं आज आप इस कहानी को देखो, ऐसा मैं चाहती हूं। ना कहने का मतलब है कि रानी वष्टी जो थी उसके जो नैतिक मूल्य थे वो बहुत ऊंचे थे। दारू पी के मध्यस्थ में वहां लिखा है, पढ़ो तो वो वचन, मदिरा पी के क्या मग्न होके राजा क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है। और उसमें वो किसको बुला रहा है कि रानी को बुलाओ। रानी को पता है कि वो एक वस्तु नहीं है। आज तक आप देखोगे कि उसने क्या किया। जब एस्तर का पुस्तक आप निकालिए, उसमें एक का 4 से पढ़िए, 4 पढ़िए खाली, 1 का 4। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्मा के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। हाँ, 80 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाते रहा। वो चीजों को दिखा रहा है, अपनी महिमा को दिखा रहे कि वो क्या क्या चीजों का हकदार है, उसके पास क्या क्या चीजें हैं। उस दौरान वो 7 दिन का जो पार्टी रखा उसमें वो किसको बुलाता है? रानी वष्टी को बुलाता है। बोलते कि सब देखे कि वो कैसी सुंदर औरत है। वष्टी को बुलाने के पीछे का कारण बहुत है। बहुत से लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि उसको बोला कि आके इनके सामने नाच,
बहुत से लोग बोलते हैं कि वैसे आ, पर रानी को एक ही चीज पता था कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि उसके नैतिक मूल्य इतने अधिक थे। उसने क्या किया? मना कर दिया, बोला मैं नहीं आऊंगी। हाँ, नो, उसने नो बोल दिया। नो किस चीज के लिए बोला? कि मैं एक वस्तु नहीं हूं, तुम्हारे एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं हूं। जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको एक वस्तु के जैसे इस्तेमाल कर रहा है, नो बोलना सीखना जरूरी है। मैं मेरे यूथ को बोलूंगी कि जब आपको कोई लड़का पसंद करता है और वो सोचता है कि अगर आप उसे टच कर कर बात कर रही हो तो इसका मतलब वो सिग्नल दे रहे हो आप कि आप भी मुझे टच कर सकते हो। जैसे ही कोई शरीर की बातें करने लगे, जैसे ही कोई आपको छू कर बात करने लगे, दूर रहो। वो व्यक्ति भले कितना भी प्रेम बताता है, जैसे ही वो आपके शरीर के ऊपर हाथ लगाने लगता है, समझ जाना वो क्या है? एक वस्तु जैसे वो आपको इस्तेमाल करेगा। और याद रखना, लड़की हो या लड़का, कभी भी किसी के इस्तेमाल का वस्तु नहीं बनना है। तो रानी ने जब ना कहा तो उसने सिर्फ अपने लिए वहां ना नहीं कहा, वहां उसने एक पार्टी रखी थी, पता है ना? रानी ने भी वहां पर एक पार्टी रखी जहां पर स्त्रियों को बुलाया। पढ़िए वहां पर 9वां वचन पढ़िए। रानी वस्ती ने भी राजा शरिया के भवन में स्त्रियों को भोजन दिया। उसने भी एक पार्टी रखी थी। तो जब उसने ना बोला, उसने उन सब स्त्रियों के लिए ना बोला, तो ये राजा को ठेस पहुंच गई। सबका ना उसने बोल दिया। देखिए एक बात समझिए, जब हम एक लेडीज मीटिंग रखते हैं, जब हम एक वुमेन गैदरिंग रखते हैं, वहां पर मैं समझती हूं कि रानी वस्ती ने एक स्पेस क्रिएट किया, एक जगह क्रिएट किया कि जहां औरतें आकर अपने मन के भड़ास को बोल पाए, जहां वो आकर बोल पाए, यार मेरे साथ पता है मेरा पति क्या करता है, तुम्हें पता है यार मेरे साथ शोषण हो रहा है, मेरे को कोई फ्रीडम नहीं है मेरे घर पे। वो स्पेस वो देती है ताकि एक औरत दूसरी औरत को अपनी कहानी सुना सके, वो बोल सके। हम एक लेडीज मीटिंग रखा था हमने बीच में, और आपने देखा होगा कि हमने खूब सारा यहां पर बहुत सारे कार्यक्रमों को किया, और उसके बाद अगले दिन जब मैसेजेस आए कि मीटिंग बहुत हमको आजाद कर दिया, मीटिंग ने हमें आजाद कर दिया, हम बोझ लेके घूम रहे थे। तो मेरा विनती है कि कभी भी आपके चर्च में एक लेडीज मीटिंग रखा जाए, लेडीज ही नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा? और आप पुरुषों का काम है कि उनको भेजना। आप जाओ, आप फ्री होकर जाओ। मैं मानती हूं पूनम को, 2 बच्चों को छोड़कर वो इधर आई। आधा टाइम तो उसका मन नहीं लगता, पर वो 2 बच्चों को छोड़कर आई। इसके लिए मैं कमलेश की तारीफ करती हूं, अपने नौकरी को छोड़कर वो 2 बच्चों को संभाल के बैठा ताकि उसकी वाइफ उस मीटिंग को अटेंड कर पाए। हम लेडीज ही अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम खुद के लिए तो ले नहीं रहे, कम से कम दूसरों की जिम्मेदारी तो ले लो। रानी वस्ती ने अपने आप के लिए स्टैंड लिया, तो वो स्टैंड किसके लिए हो गया? सबके लिए हो गया। इस बात का डर राजा को लग गया। आगे देखेंगे, समझ में आ गया कि अगर मैं नो बोलूंगी तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए खड़ी हूं। सम्मति का मतलब समझते हो? सम्मति का मतलब यह है कि अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूंगी इस चीज को। भले वो आपका कोई डिसीजन हो, कोई आपका शारीरिक संबंध हो, आपका मानसिक बातें हो, कोई भी हो, अगर उस स्त्री ने उस बात को नो किया है, मतलब उसकी सम्मति
नहीं है। जब वो नो बोलती है तो मतलब वो नो ही है। तो वो इस बात को वो समझ गई कि यार मैं सम्मति नहीं देती कि मैं राजा के उन लोगों के सामने आकर मैं अपने आप को पेश करके एक वस्तु के समान, वो समझ गए इस बात को कि मेरे शरीर पर, मेरे एनर्जी पर, मेरे भावनाओं पर मेरा हक है और किसी का हक नहीं है। हम हक जताते हैं, हम हक जताते, कैसे जताते हम कैसे जताते हक? कि तू मेरी पत्नी है, तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं जताते हम इस तरह से हक कि तू मेरी पत्नी है, तुझे हक, तेरे शरीर पर तेरा कोई राइट नहीं है। अक्सर आदमी लोग ये सोचते हैं कि हमें किस लिए बनाया है ऊपर वाले ने? खाना बनाने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, झाड़ू पोता मारने के लिए। जब वो हमारे साथ शोषण करे तो उसको सहने के लिए और सहने के बाद चुप रहने के लिए। आपने देखा उस वीडियो में, उसमें पास्टर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका पति भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका बाप भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जाए कहां वो स्त्री? हम देखिए, हम ये हमारा स्किल है। मैं हमेशा बोलती हूं कि रोटी बनाना, खाना बनाना ये सबको आना चाहिए। घर साफ रखना एक जिम्मेदारी है, ये सिर्फ एक स्त्री का काम नहीं है। पर हमने उसको ऐसे बना दिया। अगर उसको एक नौकरी मिल जाती तो शायद वो ट्रेन के सामने न आती। जहां उसने सबसे ज्यादा सपोर्ट सोचा मिलेगा, पति से नहीं मिला। फिर वो अपने बाप के घर गई, वहां से भी नहीं मिला। कहीं पर भी आप देखो, नाना ने बेटी को कहां जाए? उसकी जिंदगी में 2 मर्द थे। पिंक पिक्चर देखिए, पिंक पिक्चर नहीं देखी? तूने दिया इनको? हाँ, एक मिसेस और एक पिंक, दोनों देखना चाहिए आप लोगों को। उसके अंदर का एक डायलॉग सुनाती हूं मैं आपको। हाँ, पिंक मूवी का डायलॉग ये है, ना सिर्फ शब्द नहीं है, अपने आप में पूरा वाक्य है। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ये लड़कों को समझना चाहिए। ना का मतलब ना होता है। उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, या कोई सेक्स वर्कर हो, या अपनी ही बीवी क्यों ना हो। नो मीन्स नो, एंड व्हेन समवन सेज सो यू स्टॉप। कोई आपको नो बोलता है तो आपको स्टॉप करना है। नो बोलने की बड़ी कीमत देनी पड़ी वष्टी को। क्या कीमत देनी पड़ी? नो उसको उसके राजपद से निकाल दिया, पर वो डरी नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसने जो सांसारिक मूल्यों पर जो खड़ा था, है ना, इसको हिंदी में इस तरह से कहेंगे कि नहीं, परंपरा और सत्ता सत्ता चलाने वाले, इन शॉर्ट परंपरा और सत्ता चलाने वाले और पारिवारिक नियमों को चुनौती दी उसने। कि एक औरत का ना बोलने में ये पूरे जो हायरार्की थी उसको क्या कर दिया? हिला दिया उसने। तो ये सहन नहीं हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जब राजा की बात सुनेंगे आप वहां पर, तो राजा के जो सर्वेंट है वो क्या बोलते हैं उसको ये बोलते हैं कि इसको हटा दे, नहीं तो क्या होगा, दूसरी औरतें जो इसको सुन के गई है वो भी ऐसा ही करेगी और सबके घर में प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अभी भी चाहते हैं कि एक औरत कंट्रोल में रहे, वो ना नहीं बोल सकती है। हम कुछ भी उसके साथ चाहिए तो
कर सकते, हम ना नहीं बोल सकते, इसलिए उसको क्या किया, पब्लिकली उसको उसका रानी का जो पद था वो उसी दिन हटा दिया उसके पास से। तो आज से बीवी ने लात मार के घर से निकाल दिया, आज से बेटे ने लात मार के घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने नो बोला। आप देखिए, राजा के कोई भी सेवक उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, पर राजा तुझे ऐसा नहीं लगता है कि तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? हम जो हमारे घर के पुरुष है वो एक दूसरे पुरुष को ये नहीं बोलते कि भाई तू क्यों मार रहा है अपनी बीवी को, तू क्यों ऐसा कर रहा है उसके साथ। हम पुरुष पुरुष से ही बात नहीं करते, उसके वो करने की जगह पर हम हमारा अथॉरिटी दिखाने, हम हमारा अधिकार जताने में लगे हुए हैं स्त्रियों के ऊपर। हम एक पुरुष दूसरे पुरुष से बात करके नहीं कहेगा यार ये गलत है, तुझे ये ऐसा करना नहीं चाहिए। हम बोलते बहुत कुछ है यहां पुलपिट से, हम प्रचार बहुत कुछ करते, पर जब जीने की बात आती है तो हम नहीं करते। यहां खड़े होकर कितनी बार मैंने कहा होगा कि खाना बनाना, घर साफ रखना, ये तो सबको आना चाहिए। कौन करता है पुरुषों में से? नहीं करता है कोई भी। क्यों? क्योंकि एक दूसरा पुरुष नहीं बोल रहा, दूसरा पुरुष उसके साथ बैठ के उसको क्वेश्चन करे, यार क्यों नहीं करेगा तू नया काम आता है तो तू सीखता है कि नहीं सीखता है, तेरे एक नया डिजाइन आता है तो सीखता है कि नहीं सीखता है, हर बार मार्केटिंग स्किल सेम ही रखता है कि चेंज करता है, क्लाइंट पकड़ने के नए नए तरीके देखता है कि नहीं देखता है। जब ये सब चीजें तुम सीख सकते हो तो ये डिवाइड क्यों नहीं हम कर सकते? कोई पुरुष एक दूसरे पुरुष को ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता, कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, पैट्रियार्कल थिंकिंग हमारे अंदर है कि हम आदमी, हम मर्द हैं। आप आदमी हो, आप मर्द हो, बहुत अच्छी बात है, पर एक दूसरे को समझाओ। वो राजा गलत था, किसी ने उसको ये नहीं बोला, बल्कि उसको ऐसा बोला कि क्या बोला, आप दुनिया में जाओ, यही बोलते यार नहीं सुनती है ना तो 2 थप्पड़ लगा देने का। क्या नहीं सुनेगी? बैठेगी घर में, जाएगी क्या उसके बाप के घर में? नहीं सुनती है तुम्हारी बात, मारो, ऐसा मारो ऐसा मारो। और होता है तो वो तेरी बीवी ना, रात को तेरे को जो करना है कर, उसके साथ कौन बोलेगा? वो किसको जाके बोलेगी कि उसके पति ने ऐसा किया? और पति ने किया तो क्या बोलेंगे? पति ही तो था। यहां भी इसका पति ही था ना जो उसको बुला रहा था सबके सामने। बहुत सारा वर्जन है उसका, कैसे बुलाया, क्यों बुलाया। कोई भी पुरुष नहीं तैयार, कोई भी पुरुष नहीं तैयार समझाने के लिए। वो ये बताना चाहते थे कि स्त्री का अधिकार ना बोलने का नहीं है, उसके शरीर के ऊपर हक उसका नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इतना सब क्यों पता है? क्योंकि वो डर गए कि जो बाकी स्त्रियों ने सुना उनकी प्रतिक्रिया भी क्या आएगी, क्योंकि रानी तो रानी थी, अब उसने किया है तो सही किया होगा। जब रानी मना कर सकती है तो हम क्यों नहीं मना कर सकते? एक नई तूफान आने से ये डर गए। उल्टा वो सोचने लगे, बेचारा कैसे रानी ने इसको मना कर दिया है, क्या मजाल रानी की इसको मना कर दिया है, मेरे राजा बेटा है, कैसे रानी ने मना कर दिया मेरे राजा बेटा को, कैसे वो उसकी बात नहीं सुनी, कैसे उल्लंघन कर रही है उसकी आज्ञाओं का। कोई सवाल नहीं खड़े किए गए।
रानी वस्ती ने अपने लिए एक स्टैंड लिया और अपने लिए एक स्टैंड लेने के साथ साथ पूरी स्त्री जाति के लिए एक स्टैंड लिया। अब सुनते हैं एस्तर की कहानी। मैंने कहा था आपको 2 स्त्री 2 पुरुष की कहानी सुनाऊंगी, 2 स्त्री और 2 पुरुषों की कहानी सुनाऊंगी और उनका प्रभाव उनके ऊपर। एस्तर रानी की कहानी हम पढ़ेंगे। बड़ी दुखित कहानी है एस्तर रानी की भी। एस्तर रानी बनने से पहले एस्तर 2, 6 और 7 पढ़िए। एस्तर की कहानी सुनते हैं। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में। एक मिनट। इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने थप्पड़ मूवी देखी है? थप्पड़ मूवी देखी है? नहीं देखी है ना? देखनी चाहिए। मूवी के बाद का जो रिव्यू आया, वो रिव्यू इस तरह से था, एक ही तो थप्पड़ मारा था, उसमें क्या है? वो आदमी बहुत अच्छे कपल थे, बहुत हैप्पी जी रहे थे, तो उसके ऑफिस में कुछ झगड़ा हुआ और उसके घर में ही पार्टी था और उसकी बीवी उस झगड़े को रोकने गई, उसने उसमें उसको एक थप्पड़ मार दिया और वो बोली कि अब मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना और वो डाइवर्स ले लेती आखिर में उससे। मूवी देखने के बाद आदमियों की प्रतिक्रिया ये थी कि एक थप्पड़ ही तो मारा था। औरतों की भी प्रतिक्रिया ये थी। कौन सी औरत? जो सासू माँ थी, जो माएँ थी, उनकी प्रतिक्रिया भी ये थी कि क्या एक थप्पड़ ही तो मारा था। चलो थोड़ा सा रोल रिवर्सल करके देखते हैं। अगर यही थप्पड़ ये औरत ने अपने पति को मारा होता तो क्या यही माएँ और क्या यही आदमी लोग यही चीज बोलते? आप बताइए ना मुझे, बोलते? क्या यही माँ चुपचाप बैठती, एक थप्पड़ ही तो मारा है तुझे, हाँ, कल उठ के ममता हीरो को एक थप्पड़ लगा दे, लीलाबेन बैठेगी चुप? सोच के भी तुम लोगों को हंसी आ रही है ना कि हम कैसे थप्पड़ मारेंगे। वो मार सकते हैं, है कि नहीं? वो मार सकते हैं तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम भी यही बोलते हैं कि हाँ एक की थप्पड़ ही तो मारा ना, ठीक है ना। देखिए आप इस बात को समझिए, जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे आप दूसरों के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। उदाहरण फिर से मैं देती हूं। पहले हम बोलेंगे गाली गलौची तो कर रहा है, दारू तो नहीं पीता है ना। दारू पीता है तो क्या बोलेंगे? हाँ, दारू पी के चुपचाप सो जाता है ना, तुझे मारता तो नहीं है ना। अब एक थप्पड़ मारा तो क्या बोलेंगे? एक ही तो थप्पड़ मारा ना। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो कि 2 थप्पड़ मारे, वो दारू पी के आए, मुझे कुचले, मेरा आंख बाहर निकाल दे, मेरे दांत तोड़ दे, उसके बाद आप कुछ एक्शन लेंगे? देखिए, आप अगर वुमन होके, एक लेडीज होके आप खड़ी नहीं रहेगी तो इनसे तो भूल ही जाओ उस बात को। आप अपने लिए खड़ी नहीं होंगी तो कोई खड़ा नहीं होने वाला तुम्हारे लिए। ये कब रुकेगा? ये नहीं रुकेगा। आपको खड़े होना है और नो बोलना है, और आपका नो पावरफुल है, आपका नो पवित्र है। पवित्र आत्मा ने आपको अधिकार दिया हुआ है नो बोलने का। तो इस सामर्थ के साथ खड़े रहना। आप जब आपके साथ कोई शोषण करे, जो आपको गालियां दे, तो नो बोलने का कि तुम गालियां दे के मुझसे बात नहीं कर सकते हो। ये पवित्र आत्मा का अधिकार है आपके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हो तुम। एस्तर की कहानी की ओर जाएंगे। एस्तर 2, 6 से 7 पढ़ेंगे। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम में बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबुकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंदी बना करके ले गया हाँ, था। तो बेसिकली ये जो है कहानी है सॉल के परिवार के लोग हैं और इनको बंदी बनाकर लेके आए थे यहाँ पर, तो बंदी है ये लोग। हाँ, पढ़िए आगे। उसने हादसा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था। हाँ। क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाई गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में होगे के अधिकारी में इकट्ठी की गईं। तब एस्तर ने भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक होंगे के अधिकार में सौंपी गई। बस यहाँ तक काफी है। ओके,
तो आप एस्तर की कहानी सुनोगे, एक तो बंदी बनाकर उसको पकड़ के दूसरे जगह से लेके आए पूरे परिवार के साथ, एक नए जगह पर, एक नए शहर में, ऊपर से माँ बाप भी मर गए। अब मर तो गए, अब कौन पाल रहा है उसको? कजिन, उसका कजिन ब्रदर उसको बड़ा करे। कहा जाता है उसके कजिन ब्रदर और उसके बीच में करीबन 50-60 साल का डिफरेंस है। ये किसी को भी पता नहीं है, पर अंदाजे से ऐसा कहा जाता है कि इतना फर्क है दोनों के बीच में। तो उसका कजिन ब्रदर उसको पाल पोस कर बड़ा करता है। हाँ, और एक और वचन पढ़िए ना, 10, 11 और 15। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। हाँ, मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। बस मोर्दकाई ने जब एस्तर को लेकर पाला, उसने ऐसे प्यार पोस कर पाला उसको कि वो प्रतिदिन, जब वो बंधुआई में उठाकर ले गए उसको। अब एस्तर का जिंदगी सोचिए ना, एक तो आई, माँ बाप मर गए, फिर उसको कोई उठा के ले जा रहा है। अब उसको उसकी जिंदगी का फ्यूचर पता नहीं है, या तो वो रखेल बनेगी या तो वो रानी बनेगी। अब उसको घर लौटकर कभी वापस आना नहीं है। और इसके बीच में एक मोर्दकाई, उसका कजिन, उसका कजिन ब्रदर क्या करता है? उसकी प्रतिदिन, देखिए आप, मोर्दकाई जो उसको बोलता है, वो उस बात की, वो ऐसे की ऐसे ही सुन रही है उस बात को। मोर्दकाई जैसे उसको बोलता है, उसने बोला कि तू तेरा जात पात कुछ नहीं बताएगी, उसने वैसा ही किया। फिर वो क्या करता है? प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। हम में से कितने लोग जानते हैं प्रतिदिन अपने पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ पूरा दिन क्या कर रही है, कौन केयर करता है? Does anyone even care? Does anyone care? किसी को भी चिंता है इस बात का? हाँ, क्या है, सुबह उठी ना, वो रोटी बनाएगी, काम करेगी, जाएगी, आएगी। Does anyone even care? मोर्दकाई से सीखना चाहिए। आप देखो, वहां एस्तर ने कोई बात का मना किया उसको? नो बोला एस्तर ने। देखो, ये एक छोटी सी बात है, 4-5 वचन है, क्या दर्शाता है? A woman is a reflection of man's behavior towards her. एक औरत जो है, उसका स्वभाव, वो एक आईना है, वो आदमी उसको कैसे रखता है। एक पुरुष एक स्त्री को कैसे रखता है, उसका आईना एक स्त्री है। अगर शादी हुई ना, शादी के 1 साल के अंदर वो आदमी चाहिए तो उस औरत को 50 साल की औरत जैसे दिखा सकता है, बना देता है इनफैक्ट, या तो 50 साल के बाद भी 20 साल जैसे रख सकता है, जैसे मैं हूं। वो आदमी के ऊपर। अब अपनी बीवियां की ओर देखिए और सोचिए कि मैं क्या दर्शा रहा हूं, मेरा आईना मुझसे क्या कह रहा है। अपनी मां की ओर देखिए और कहिए, मेरा आईना मुझसे क्या कह रहा है। अपनी बहन की ओर देखिए और कहिए, मेरा आईना मुझसे क्या कह रहा है। क्या मैं उनकी रखवाली करता हूं? क्या मैं उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हूं? आप लोग में से बताइए, कितने लोग ऐसे रोड क्रॉस करते हैं? तब मान लो गाड़ी यहां से आ रही है, इधर आओ ना, मान लो गाड़ी सामने से आ रही है, आप रोड के साइड में चल रहे हो, जल्दी से आओ ना। हम रोड के साइड से चल रहे हैं, गाड़ी सामने से आ रही है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप यूजुअली क्या करते हैं? अक्सर वो क्या करते हैं? साइड चेंज कर देते हैं। छोटी छोटी बातें, गाड़ी सामने से आ रही है, हमें रोड क्रॉस करना है, हम ऐसे खड़े, तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? गाड़ी यहां से आ रही है, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, इधर से आ रही है, हाँ, तो मैं इस बाजू आ जाता हूँ, गाड़ी के सामने आ जाता हूँ। सामने
छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। आप जब देखते हैं अपनी बीवी के लिए तो करना ही करना है, अपनी मां बहन के लिए करना ही करना है। आपके पड़ोसी में कोई पीटा जाता है रोज, आपने सुना है बेल बजाओ, जाके उनके घर बेल बजाओ, सुना है बेल बजाओ मूवमेंट? देखो आप जाके उनके घर पे बेल बजाओ और बोलो चीनी है क्या, नमक है क्या, कुछ भी वाड़की लेके जाके खड़े हो जाओ, पर बेल बजाओ। जैसे ही आप बेल बजाओगे वहां रुक जाएगा। ये हिम्मत रखो कि नहीं हो रहा है कुछ तो हमें खड़े रहना है। अरे जो बोलना है आप मुंह से बोलिए ना, मार पीट के क्यों बोल रहे? तो तुरंत ही अपने ऊपर आप बोलेंगे यार उनका फैमिली का मैटर है, जैसे पास्टर ने बोला उनका फैमिली का मैटर है, हम क्या बोले अभी इसके बीच में, हम क्यों पड़े इसके बीच में? एक स्टैंड लीजिए। दो आदमी, जरसस राजा या शयर्श राजा के आप सुनोगे, राजा और मोर्दकाई। राजा कैसा आदमी था? शोषण करने वाला, स्त्रियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाला, ना नहीं सुनने वाला, उसका अधिकार चलाने वाला, उसका पुरुषत्व को दिखाने वाला। और यहां पर हमारे पास मोर्दकाई है, प्रभु का भेजा हुआ, प्रभु के मूल वाला। वो अपनी बहन की रक्षा करता रहता है। वो उस स्त्री को देखता है कि उसके साथ क्या, उसके कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी वो खड़ा होता है। मैं ऐसे भाइयों को जानती हूं जो अपने बहनों के लिए खड़े होते, ऐसे ननंदों को जानती हूं जो अपने घर में आई भाभी के लिए खड़े रहते हैं। क्या हम खड़े? आज सवाल है आपसे, आज सवाल है आपसे, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर झांकिए। आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? आप अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, भाभी को, देवरानी जेठानी को क्या दे रहे हैं आप? बहनों से भी मैं ये कहना चाहूंगी, वश्ती अपने लिए खड़ी रही और दूसरे औरतों के लिए खड़ी रही। वो एक एग्जाम्पल बनी। और एस्तर को इतना सपोर्ट था कि उसने अपनी पूरी जाति को बचा लिया, जस्ट बिकॉज अ मैन वॉज बिहाइंड। हमेशा इंग्लिश में कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ man who supports her, stands. एस्तर खड़ी रही और अपनी जाति को बचाया। वश्ती ने नो बोलना सिखाया। ये दोनों चीजों को आप करिए। आइए दुआ करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरी हुजूरी में आए प्रभु जी। आज हमने 2 स्त्रियों और 2 पुरुषों के बारे में सीखा प्रभु जी। हमने देखा प्रभु जी कि किस तरह से एक पुरुष का प्रभाव एक स्त्री की जिंदगी में आता है प्रभु जी। परमेश्वर, अगर वो तुझसे भय मानने वाले व्यक्ति ना हो प्रभु, तुझसे प्यार करने वाले व्यक्ति ना हो, तो राजा शयर्श के समान वो हो जाते प्रभु जी। वो एक स्त्री को वस्तु के समान देखते हैं प्रभु जी। पूरी पॉर्न इंडस्ट्री इसी में ही चलती है प्रभु जी। एक वस्तु के समान एक स्त्री को दिखाया जाना प्रभु जी। और जहां एक स्त्री ना कहती है प्रभु, वहां उससे बहुत कुछ छीन लिया जाता है। जैसे हमने शाइनी की कहानी में देखा प्रभु जी, जैसे ही उसने ना कहा प्रभु जी, उसको हर जगह से निकाल दिया गया। वश्ती की कहानी में भी हम सेम ही देखते प्रभु जी। जैसे ही उसने ना बोलना सीखा प्रभु जी, उसके पास से हर हक, हर अधिकार को ले लिया गया, यहां तक उसको मार डाला गया प्रभु। परमेश्वर पिता, यहां बैठे हुए हर एक में एक मोर्दकाई आए जो तुझसे भय खाने वाला हो प्रभु, तुझसे प्रेम करने वाला हो प्रभु जी,
जो एस्तर के जो जिस तरह से उसने एस्तर का रखवाली किया, पाला पोसा, बड़ा किया उसको और उसकी चिंता करता रहा प्रभु, वैसे ही प्रभु हमारे अंदर प्रभु ऐसे एक मॉर्दकाई को जगाना प्रभु, जो अपनी बहन की, माँ की, भाभी की चिंता करे प्रभु। प्रभु जो भी शुरुआत हो हमारे घर से ही हो प्रभु, ऐसे मदद करना परमेश्वर। जो भी शुरुआत हो प्रभु हमारे घर से हो प्रभु। हम अपनी मम्मी, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी बीवी से इन बातों का शुरुआत करें प्रभु जी। उनके हक के लिए हम लड़े प्रभु जी। शैतान की योजना पहले से यही रही है प्रभु कि स्त्री को नाश करना है, स्त्री का नाश करना है प्रभु। तूने आया, तू उठाया हमको प्रभु, हर स्त्री को तूने बेटी का कहकर बुलाया प्रभु, स्त्रियों के पद को तूने उठाया प्रभु, वो हम समझ पाए प्रभु। तू हमें मदद करना परमेश्वर। परमेश्वर पिता, तेरे बुद्धि और ज्ञान को मांगते हैं प्रभु, तू हमें मदद करना। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते प्रभु, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन।